हेलो मेरे दोस्तों, हमने 50 साल से मार्स को बहुत बेइज्जत किया है। हमने मार्स की हमेशा ऐसी कहानी सुनाई कि मार्स एक ऐसी दुनिया है जिसका 3.25 बिलियन साल पहले खत्म हो गया था। सही है ना मार्स? हाँ वही तो, मैं एंशिएंट हिस्ट्री हूँ। बोरिंग, एकदम बोरिंग, नॉट एनी मोर। चाइना के ज़्यूरोंग रोवर ने इस कहानी को कम्प्लीटली फ्लिप कर दिया है। फॉरगेट 3 बिलियन ईयर्स, मार्स पर पानी था सिर्फ 4 लाख साल पहले। 4 लाख? बेटा अर्थ दैट्स नथिंग इन स्पेस टाइम। जब धरती पर एंशिएंट ह्यूमंस थे तब की बात है ये तो। प्रिसाइजली जब हमारे एंसेस्टर्स आग जलाना सीख रहे थे, मार्स पर लिक्विड वाटर एक्टिविटी हो रही थी। इस रिसर्च ने तो मार्स के ऊपर पूरी लाइफ की थ्योरी को बदल दिया है और इस सब का क्रेडिट जाता है डिटेक्टिव ज़्यूरोंग को। उसने लैंड किया यूटोपिया प्लैनेशिया में और मैसिव इंपैक्ट बेसिन यानी मार्स का नेचुरल वाटर पार्क। बट ज़्यूरोंग की असली पावर थी उसकी आंखें नहीं, बल्कि उसका ग्राउंड पेनिट्रेशन रडार। ये जमीन के अंदर 80 मीटर तक देख सकता है। 80 मीटर? ये तो मेरे ग्रेट रेड स्पॉट से भी डीपर है। जस्ट किडिंग, ऐसा नहीं है। फोकस करो जुपिटर। इस डीप स्कैनिंग में ज़्यूरोंग को मिले 2 गेम चेंजिंग क्लूज। क्लू नंबर 1, जमीन के नीचे मिली 76 लेयर्स की एक पूरी सीरीज। ये मार्स की हिस्ट्री का एक जियोलॉजिकल केक है और ये लेयर्स हमें कहानी बताती हैं। जैसे मोटी कोर्स ग्रेन लेयर का मतलब है अचानक आई भारी फ्लड और पतली फाइन ग्रेन लेयर का मतलब है शांत समुद्र या झील का पानी। इससे प्रूव होता है कि मार्स पर बार बार पानी के बदलते साइकिल्स थे। ठीक है भैया, मान गए तुम्हारी बात, मान गया। मैं ड्रामेटिक हूँ, वाटरी पास्ट है मेरा। खुश है तू अब? अरे और तो सुन भैया, क्लू नंबर 2, ज़्यूरोंग को मिली बरीड सॉल्ट क्रस्ट। सिंपल भाषा में नमक। ये वही नमक है जो समुद्र के सूखने पर पीछे रह जाता है। इस डेफिनेटिव प्रूफ ऑफ इवेपोरेटेड ड्रेनी वाटर। भाई ये बहुत बड़ा प्रूफ है कि तेरे ऊपर पानी इवेपोरेट हुआ है। पर ये क्या बार बार पानी आना जाना, गर्मी सर्दी, क्या चक्कर है भैया? ये है मार्स का वॉबल पार्टी, जिसे कहते हैं मिलानकोविच साइकिल। मार्स की एक्सियल टिल्ट यानी उसका झुकाव बहुत ज्यादा बदलता है, 15 डिग्री से 35 डिग्री तक। बाय द वे मेरा एक्सियल टिल्ट बहुत स्टेबल है, थैंक्स टू मून। जब मार्स ज्यादा टिल्ट करता है तो उसके पोल पर डायरेक्ट धूप पड़ती है, सारी बर्फ गैस बन जाती है और एटमॉस्फेयर मोटा हो जाता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है और मार्स पर ग्लोबल वार्मिंग पार्टी शुरू हो जाती है। तभी मार्स के ऊपर पानी फ्लो करता है। और अगर टिल्ट कम होता है तो मार्स के पोल्स पर धूप नहीं पड़ती और फिर वहाँ पर बर्फ जम जाती है। अब लाइफ की बात करते हैं। हमारे पास एक 50 साल पुराना केस फाइल है, नासा का विकिंग लैंडर। 1976 में नासा के विकिंग लैंडर ने मार्स पर लाइफ खोजने के लिए लेबल रिलीज एक्सपेरिमेंट किया। इसमें मार्शियन मिट्टी को रेडियो एक्टिव लंच मतलब रेडियो एक्टिव खाना दिया गया, ये सोचकर कि अगर माइक्रोब्स होंगे तो वो रेडियो एक्टिव गैस छोड़ेंगे खाना खा के। और हैरानी की बात ये है कि दोनों लैंडर्स ने ऐसी गैस डिटेक्ट करी जो लाइफ का एक मजबूत संकेत है। लेकिन दूसरे टेस्ट में रिजल्ट्स नेगेटिव आए। ये आज तक एक पहेली है कि ये गैस सच में जीवन का निशान था या फिर एक अनोखा केमिकल रिएक्शन। मैं तो पहले से बोलता आया हूँ, मैं बोरिंग नहीं हूँ, मेरे पास बहुत सारा कुछ है, मेरे ऊपर रिसर्च करो प्लीज। अरे रुक जा, मैंने बताया ना, दूसरे एक्सपेरिमेंट में नासा को कोई भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल नहीं मिले तो नासा ने कंक्लूड किया कि ये लाइफ नहीं बल्कि मिट्टी में मौजूद केमिकल्स की वजह से एक रिएक्शन थी। ये डिबेट आज तक साइंटिस्ट के बीच में चलती है। इसी मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए चाइना प्लान कर रहा है Tianwen 3 मिशन। टारगेट है 2028 और गोल है मार्स से सॉइल सैंपल वापस धरती पे लाना, जिससे हम मार्स की सॉइल को अच्छे से टेस्ट कर सके और पता लगा सके कि क्या मार्स की मिट्टी में माइक्रोब्स हैं भी या नहीं। So what's the problem? Just do it bro. The problem is the back contamination. एक छोटा सा नॉन जीरो रिस्क कि उस मिट्टी में कोई एलियन माइक्रोब हो जो अर्थ के एटमॉस्फेयर या एनवायरनमेंट के लिए आफत बन जाए। The Andromeda Strain Scenario। लेकिन चलो वो सब तो मेरे साइंटिस्ट हैंडल कर लेंगे। अब तो बस कुछ ही दिनों की बात है, मार्स पे पूरी रिसर्च होगी और मार्स के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। बस ध्यान रखना मेरी सॉइल बहुत प्रेशियस है, हैंडल विद केयर।